नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को चौतरफा घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि पिछले 9.5 साल से केंद्र और 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह किया है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। देश को चलाने वाले 90 आईएएस है जो दिल्ली में बैठकर कानून बनाते हैं। उनमें से कितने आईएएस ओबीसी से आते हैं, ये बात बीजेपी बताने को तैयार ही नहीं। शिवराज सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का केंद्र है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में नहीं किया। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। यहाँ तक कि महाकाल कॉरिडोर में भाजपा ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हैं। 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया। सीट्स बेची जाती है। यहाँ के नेता पेपर लीक कराते हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल ने महिला आरक्षण के जरिए ओबीसी के मुद्दों पर कहा कि हमने सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी नेता हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। आपने महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? देश में ओबीसी सचिवों की कमी के मुद्दे कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 50% है। केंद्र सरकार में 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के हैं। 2-3 साल पहले देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। यह देश की सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना। कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला काम यही होगा। हमारी सरकार थी तब हमने जातिगत जनगणना करवाई थी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। वह बताना नहीं चाहते कि ओबीसी कितने हैं। वह आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते। हमारा पहला काम जातिगत जनगणना होगा। हमारी सरकार आएगी तो हम देश को बता देंगे कि देश में कितने ओबीसी हैं। राहुल ने भाषण में आरोप लगाया कि पिछले 18 साल में यहाँ 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान यहाँ मरते हैं। यहाँ इनकी सरकार है। यह लोग चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मैंने संसद में जैसे ही अडानी की बात शुरू की वैसे ही मेरी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी। आप सोचिए, अडानी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलता हूँ। सरकार का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। सच्चाई अडानी से बड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस है। एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गॉडसे। एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत है। यह लोग जहां जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान युवा इनसे नफरत करने लगा है। इन लोगों ने जो जनता के साथ किया वह अब जनता उनके साथ कर रही है। इसी वजह से हमने यह 7 जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली है। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। मध्य प्रदेश में लगभग 370 किलोमीटर हमारी भारत जोड़ो यात्रा चली थी। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।